नमस्कार, मैं दिनेश मोदी और आप देख रहे हैं जोहार मीडिया। इस वक्त हम सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत मुड़ाकाटे गांव के भीमखांदा आश्रम में मौजूद हैं। यूं तो इस आश्रम के बारे में कई सारे बातें कही जाती है और कई सारे प्राचीन मान्यताएं भी हैं। किस तरह से इस भीमखांदा की प्रसिद्धि मिली, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आए हैं जानने के लिए। इस मंदिर के बारे में किस तरह से लोगों ने आज एक छोटी सी जगह को इतना प्रसिद्ध और इतना खूबसूरत पर्यटक स्थल बनाया है। आज समझेंगे हम भीमखांदा के बारे में और जानेंगे कि असल में भीमखांदा में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इतनी प्रसिद्ध इस जगह को बनाती है। आइए चलते हैं हम इस रास्ते से होते हुए मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस समय हम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर हैं और आगे बढ़ेंगे और मंदिर परिसर की ओर जाएंगे। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं, आज आपको बता दें कि सावन महीना का दूसरा सोमवार है। बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखें तो सावन महीने का दूसरा सोमवार है और यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु आए हैं जो बाबा शिव की मंदिर प्रतिमा पर जल अभिषेक करेंगे। हमारे जो पीछे देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पे बताया जाता है कि कुंती के द्वारा, जो कुंती पुत्र भीम है, उन्होंने शिव जी की पूजा की थी और जिसके बाद से वो अभी तक पूर्ण रूप से विराजमान है। मंदिर परिसर में कुछ बच्चे से भी बात करेंगे कि किस तरह से आज इसके मन में क्या है और क्या लेकर के बाबा के धाम पर पहुँचे हैं। क्या नाम है बाबा? सुमित महतो। कहाँ से? गमलिया। कमरिया से। हाँ। यहाँ हर साल पूजा करने लाते हैं। क्या मनोकामना है तुम्हारा जिससे आता है? मेरा मनोकामना है अच्छा से सब रहे और फैमिली अच्छा से रहे। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5। हर साल आते हो? हाँ। एक लड़के से भी हमारी बात हुई कि यहाँ पे कई सारे ऐसे और भी लड़के हैं जो कि आते हैं और यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और अपने परिवार को लेकर के एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस जगह पे आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। तो दिखाएंगे जहाँ पर भीम की जो माताएं हैं, भीम के लिए जो 5 पांडव थे, पांडवों के लिए जिस जगह पे चूल्हा बनाई थी और खाना बना करके सभी को परोसा गया था, उस जगह को आपको हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो चूतारण जो है जलमग्न हो चुका है। वरना हम आपको अच्छी तरह से इस जगह की क्लियर तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर 5 पांडवों के लिए माता कुंती ने खाना बनाई थी और सबको परोसा था। लेकिन ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है बारिश के कारण। अन्यथा हम आपको पूरी अच्छी तरह से इस जगह की तस्वीरों को कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन अब हम आपको उस जगह को लेकर के जा रहे हैं, उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पर खाना बनाने के बाद जो मार निकलती है, जो खाना से जो पानी निकलता है, उस पानी को बहा दिया जाता है, यानी बाहर में दे दिया जाता है। तो उस समय जो पानी जो था वो बहा दिया जाता था, जिसके कारण आप ये जो गड्ढे दिख रहे हैं वो गड्ढे पूरी तरह से बना हुआ है। और जो गहराई था वो करीब 50 फीट तक था। जो समय के अनुसार गड्ढे की गहराई कम होती गई। आपको जो चीज़ दिखाएंगे, जिसे देख करके आप पूरी तरह से आश्चर्य हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको भीम की वो पद चिन्ह दिखाएंगे जहाँ पर उन्होंने गुस्सा होकर के पैर को भूख के कारण दबाया था और जिस कारण से यहाँ पे इतने बड़े हो गए। माना जाता है कि जो सतयुग था, उस समय मनुष्यों की या देवताओं की जो ऊंचाई होती थी वो करीब 20 से 25 फीट तक की होती है, जिसके कारण ये पद चिन्ह इतना बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे महाबली भीम के बारे में कुछ लिखा भी गया था, पर समय अनुसार ये थोड़ा सा मिटता गया है और बारिश के कारण भी यहाँ पे हमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। अब देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे कई सारे पूजा जो करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, वो भी यहाँ पे विराजमान करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं, जिसके बाद वो अपना पूजा करने के बाद जो है भगवान का दर्शन करने के बाद अब निकलते हैं। और यहाँ पे पर्यटन स्थल के लिए भी
काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है, बैठने के लिए भी कुछ अच्छी जगह बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं चारों साइड में बैठने के लिए कितना सुंदर नज़ारा बनाया गया है यहाँ पे। इस समय जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं ये है एकता संकल्प ब्रिज, और इसी ब्रिज में भीम ने जो खाना खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ की ज़रूरत होती थी, सतयुग में जो लकड़ियों की ज़रूरत होती है जो खाना बनाने के लिए, इसी एकता संकल्प ब्रिज से लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। यही वो जगह है जहाँ पे भीम की जो पूरा परिवार है वो वहाँ पे जगह पे रहती थी। अंदर का द्वार है जहाँ से मंदिर के अंदर जाया जाता है, और बताया गया है कि यहाँ पे भीम के द्वारा जो है इस शिव जी की स्थापना की गई थी, और यहीं पर जो है पूजा किया जाता था। आइए हम मंदिर के अंदर में थोड़ा सा चलते हैं और मंदिर का जो भव्य रूप है वो आपको दर्शन कराते हैं। और ये है मंदिर परिसर का अंदर की दृश्य, और यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु आते हैं जो अपनी मन में हर मनोकामनाएं लेकर के आती हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको भीमखांदा का तो दर्शन करा चुके हैं, और आज यहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति हैं इस आश्रम के, और इस आश्रम की जो कर्ता धर्ता हैं वो एक व्यक्ति हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, और इन्हीं पुजारी के बदौलत ही आज इस भीमखांदा में इतना सुंदर नज़ारा आप सबको देखने को मिल रहा है, जिनके कर कमालों के द्वारा ही आज हमें इस भीमखांदा का जो है एक अलग दृश्य देखने को मिलता है। और आज हम उस बाबा से, गुरुजी से बात करेंगे और इस स्थल के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे और समझेंगे। यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं और बाबा जी हमारे साथ हैं, और इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे इस स्थल के बारे में, इस भीमखांदा आश्रम के बारे में जानेंगे। बाबा यहाँ पे इतने लोग आते हैं, क्यों आते हैं? यहाँ जो सब लोग जितना आदमी लोग आता है जिसका बदन का जो बीमारी रहता है तो उसका भी बाबा का अंदर में जा कर के आँख से पानी निकाल के जो कुछ बोलता है उसका बीमारी दूर हो जाता है। और वो जो भीम का चूल्हा है उसी का मैं 3 दफ़े की, जिसका बीमार ज़्यादा है तो उसका 5 दफ़े पार हो गया, बीमारी आगे में चला जाएगा। ऐसे जो आदमी ऐसे आता है जो और उसको लड़की लोग को हम बोलता है जो पानी से नाक से आँख से पानी निकल के जो कुछ बोलेगा बाबा पूरा देता है, इसलिए आदमी लोग बहुत आता है। देखिए अभी जैसे मेला है वैसा मेला अभी पूरा भीड़ भाड़ लगता है, आदमी बहुत दूर दूर का आदमी लोग आता है। काहे आता है, सब आदमी का बहुत अच्छा होता है ना, इसलिए ना आदमी लोग भाड़ा दे के आता है। 100 पूरा आदमी भीड़ लगता है। यहाँ टूसू मेला भी बहुत भीड़ लगता है। और अच्छा यहाँ के बारे में लिखा हुआ है, ये पेपर भी आप लोग देखो कैसा लिखा हुआ है। यहाँ के बारे में सब कुछ, यहाँ का रास्ता भी लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ हम लोग लिख के रखा है। तो ये बाबू लोग आकर के यहाँ फोटो बना के थोड़ा ले जाता है, तो ये पेपर देखने से सब आदमी का थोड़ा दिल खुश रहता है। बहुत आदमी, बहुत भीड़ भाड़ लगता है। डेली भीड़ नहीं, सोमवार को सोमवार भीड़ लगता है, और मान्यता जो करता है उसका गुरुवार दिन सब दूर दूर का आदमी गुरुवार को आता है, गुरुवार दिन का उसका मान्यता करता है, उस दिन अच्छा से पूजा यहाँ होता है। ये ऐसा बात है। लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ का माने पूरा चांडिल से आता है, गम्हारा से आता है, और बागबेड़ा का, जुगसलई का, वो कोदमा का, सरायकला, चाईबासा, इधर उड़ीसा का बहुत दूर दूर का आदमी आता है। बंगाल के भी लोग आते हैं। हाँ हाँ जी, बंगाल के भी लोग। हाँ जी, हम लोग यहाँ रहता है ना, इसलिए हम पूछा है कि आप लोग कहाँ कहाँ से आता है, ऐसा बात है। ये सावन महीना में ही खाली लोग हाँ जी, आते हैं कि सावन उसके महीना बाद? से बहुत बने भीड़ भाड़ है। अभी सुबह में देखो इतना भीड़ लगता है, जो 10-11 बजा हो जाएगा ना, आपका चलने का जगह नहीं मिलेगा, उतना भीड़ भाड़ होगा। अभी कुछ बस आएगा और ये छोटा छोटा बस आएगा, 4 चक्का बहुत आएगा, बहुत दूर दूर का आदमी आता है, तो बहुत भीड़ भाड़ लगता है। इसलिए के कहे आता है तो उसका जो अच्छा भोजन का जो सब कुछ अच्छा होता है ना, इसलिए यहाँ सब आदमी आता है। तो यहाँ पे आश्रम का भी संचालन हो रहा है, तो अच्छा, आश्रम ऐसा हो गया, ये बिल्डिंग सो हम लोग का जगह से हम भक्तों का ले दिया था, तो अभी
तीन साहब आ गया तो हुआ, वो लोग बोला है यहाँ हम लोग स्कूल करेगा। तो हम बोल रहा है स्कूल करने हम लोग नहीं देगा, कहे नहीं देगा, ये तो हम लोग भक्तों का लिए जगह दिया है। तो अनाथ वाला और एक रोज आ गया तो वो लोग बोला नहीं यहाँ अनाथ वाला बच्चा रहेगा। हम बोला जो अनाथ माने मेरा समझ में नहीं आता है। नहीं जी, जिसका माँ बाप नहीं है, जिसका माँ है तो बाबा नहीं है, बाबा है तो माँ नहीं है, वैसा वाला यहाँ बच्चा अभी 120 बच्चा है। खाना पीना यहाँ बहुत अच्छा से मिलता है, यहाँ सब कुछ है। मतलब अनाथ बच्चों को ही लिया जाता है जी या फिर? हाँ हाँ जी, हो अनाथ वाला बच्चा सब रहता है यहाँ। खाना पीना बहुत अच्छा से मिलता है। और एक तो यहाँ कोच बस है। कोच बस से 60-65 बच्चा किधर किधर घूम माने दिखाने के लिए ले जाता है। कोच बस भी यहाँ रहता है। और एक तो 4 चक्का छोटा मोटा है, और एक तो स्कूटी है इधर उधर जाने का। तो यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जब बारिश होता है तो पूरा ये तो सारा अच्छा, जगह भर जो जाता बारिश में जो होता है ना, तो अभी सवेर से डूबता है, तो और सवेर से पूरा पानी खत्म हो जाता है। माने 24 घंटा यहाँ पानी रहता है, उससे ज्यादा नहीं तो बारिश में यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है ना। अचानक पानी ये जो बारिश में तो स्कूल घर में पानी घुस जाता है। तो बच्चा हम लोग का भी 2 करोड़ रुपया का भी एक तो मकान बना है गांव का। तो यहाँ का बच्चा सब हम गांव ले जाता है बारिश के समय? बारिश समय। जो पानी ज्यादा होगा तो ले जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं। पूरा बारिश होगा तो माने पानी अंदर जाता है स्कूल का अंदर, नहीं तो ऐसे नहीं जाता है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है साइबू महतो, गाँव मुराकाटी। आप यहाँ के निरीक्षक हैं? हाँ जी, ये जगह तो मेरा लिए जगह ऐसा हुआ है। हम लोग नहीं रहने से ये जगह ऐसा नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ अभी है। जो आदमी नया नया आदमी आता है तो उसको हम थोड़ा बोल देता है यहाँ थोड़ा ऐसा करो वैसा करो। उसका शादी भी हो जाता है, उसका बाल बच्चा भी होता है, सब कुछ होता है। ऐसा बात है। चलिए चलिए, अब हम बात तो कर चुके हैं। यहाँ के जो निरीक्षक हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं श्री साइबू महतो जी से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके संचालन भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आश्रम का भी संचालन किया जाता है। यहाँ पे करीब करीब 150 तक बच्चे जो है यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा बारिश की वजह से जो है पानी का जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो जाए तो इस भीमखांदा आश्रम को भी पर्यटक स्थल में बदला जा सकता है। हमारी स्थानीय प्रशासन से भी हम यही गुहार लगाएंगे कि इस जगह को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाला जो समय होगा वो ये राजनगर प्रखंड अंतर्गत सबसे पवित्र और सबसे बढ़िया पर्यटक स्थल आने वाला समय में बनेगा। अब बाबा से हमारी बात हुई कि यहाँ पे निसंतान लोग भी जो है बाबा की धाम में आने के बाद संतान की प्राप्ति होती है। ये वाकई कितनी सच है और कितनी कहावत है, ये हम यहाँ के जो आ रहे हैं श्रद्धालु हैं, जो पूजा करने के लिए हर दिन यहाँ पे आते हैं, ये सावन का महीना में ही नहीं बल्कि शिवरात्रि से लेकर के हर दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। और आज सावन का दूसरा सोमवार होने की वजह से जो है यहाँ पे श्रद्धालु की जो है भीड़ पूरी बनी हुई है। और हम आपको बात करते हुए दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों की श्रद्धा बाबा के प्रति है, और बाबा के प्रति श्रद्धा को लेकर के इस धाम में आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो है आते हैं बाबा भीमखांदा के द्वार में, और इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। कई सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे मंदिर परिसर की ओर आ रहे हैं, और उनसे हम लोग जानेंगे कि किस तरह की उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनके जो मन में जो लेकर के बाबा के धाम पर आते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ माताएं आए हुए हैं, हमारे साथ बात करेंगे। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी मनोकामना को लेकर के इस धाम पर आते हैं, और क्या उनकी इच्छाएं हैं जो लेकर के इस दरबार पे पहुँचते हैं। आप लोग यहाँ कब से पूजा करने के लिए आते हैं? यहाँ हम लोग सुबह से करते हैं, हम लोग बचपन से, हम लोग के गांव के सामने ही है, भरतपुर बोलते हैं।
तो आपके मन में क्या इच्छा है और क्या लेकर के आप इस जगह मंदिर पे आए यहाँ हैं? हम लोग हमेशा पूजा करते हैं, हम लोग को सब मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए पूजा करने आते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि बाबा के सामने अगर आप आंसू निकाल करके, आंखों से पानी निकाल करके अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो पूरा हाँ सच होता संपन्न हो है, जाता है। हाँ सच होता है। सच होता है। हाँ क्या नाम हुआ आपका? नीलिमा। नीलिमा। नीलिमा जी, आप यहाँ पे हर बार हर सोमवार को पूजा करने के लिए आते हैं या फिर हाँ, हर सावन के सावन महीने में में? आते हैं। हर सावन में हाँ, आते जब भी हैं। पॉसिबल होता है आते हैं। तो यहाँ पे सावन महीने के अलावा भी पूजा होता है कि होता बस है, केवल होता है। इसी के दिन हाँ, होता है? मंडे थर्सडे कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपकी हर मनोकामना हाँ पूरा। सफल होती है। हाँ यही सब के लिए मतलब सारे जो इतनी भीड़ जो है हमें देखने हाँ को मिल हाँ रही है। हाँ। में हमारे साथ और एक बहन भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और क्या लेकर के बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्य प्रधान। अनुषा प्रधान। कहाँ से आई हैं? हम बड़ा गम्हारिया से आए हैं। अच्छा, बड़ा गम्हरिया से आए हैं। जी। चलिए हम लोग भी वहीं से आए हैं। तो बड़ा गम्हरिया से आए, आप यहाँ पे मंदिर में जो आए हैं वो क्या लेकर के, मतलब क्या सोच करके आए थे? कुछ मतलब ऐसे ही कुछ मतलब क्या बोल, पहले भी आ चुके हैं, हमको जगह अच्छा लगता है और मतलब बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत मतलब क्या बोले, अच्छा भी लगता है जगह तो। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हर हर सोमवार साल आते नहीं, हैं? पहले भी एक बार आ चुके हैं और ये मेरा सेकंड टाइम है। ठीक में दूसरा बार? हाँ, अच्छा, तो आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई कौन सी क्लास में? अभी 8 में। 8 में पढ़ाई। जी, धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी भी यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं के लिए बाबा से दुआ मांगते हैं और सिद्ध करते हैं कि हम अपने परीक्षा से लेकर के अपने जीवन में किस तरह से उन्नति करें और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें लेकर के मंदिर परिसर में लोग आते हैं और अपना दुआ बाबा से इच्छा जारी करते हैं और जिसके बाद जो है यहाँ की हर वो दुआ जो है उस व्यक्ति को मिलता है बाबा के दरबार में आकर के अपनी समस्या को रखते हैं। इस आश्रम में एक छात्रावास का भी संचालन होता है, जो इस छात्रावास में करीब करीब 150 बच्चे होते हैं, जहाँ पर रहना खाना पीना सारा चीज़ बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो अनाथ बच्चे को ही जो है इस जगह पर जो है शरण दिया जाता है और इस बच्चे यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। यहाँ से पढ़ करके कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अच्छी सफलता भी पाई है। और आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो पीछे जितना बड़ा आप छात्रावास देख रहे हैं, यही वो छात्रावास है जहाँ पे करीब करीब 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं, निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। और यही वो बाबा की देन है जो 150 बच्चे को यहाँ पे पढ़ाने लिखाने और खाने पीने के लिए जो है पूरी तरह से सामर्थ्य होती है। बाबा के ही बदौलत, बाबा के आशीर्वाद से ही जो है इस जगह में इतना सारी चीज़ें मिलती हैं।